गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। श्री गुरुचंद कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं अष्टगुरु संदीप माथुर आपके सामने वास्तु के रिलेटेड एक और नई वीडियो जिसका नाम है ईशान कोण के कटने और ईशान कोण के बढ़ने के शुभ और अशुभ फायदे और नुकसान की जानकारी। मैं आपको वास्तु के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी कि वास्तु देवता कौन होते हैं, वास्तु देवता कैसे प्रकट हुए या उनका उद्भव उत्पत्ति कैसे हुई। अब मैं ईशान कोण से ये शुरू करूंगा कि आपको मैं ईशान कोण के बारे में बताता हूँ। जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या जब आप कोई प्लॉट कोई खरीदने जाओ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो अगर चोर्स ना हो तो फिर भी मतलब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आपका वो जो ईशान कोण है वो नहीं कटना चाहिए। या तो आप उस चीज़ को छोड़ दो और या फिर बड़ा हो तो ठीक है, क्योंकि ईशान कोण का बढ़ना धन लाभ देता है। अगर ईशान कोण का मैं आपको पहले बताऊं कि ईशान कोण कौन सा होता है। पूर्व दिशा से सूर्य चढ़ते हैं और पूर्व दिशा के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो सूर्य हैं और इंद्र भी हैं। और पूर्व दिशा से और उत्तर दिशा की का जो मध्य जो कॉर्नर है उसको ईशान कोण बोला जाता है। और ईशान कोण के जो ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, उनका मूलांक 3 है। जिनका मूलांक 3 है वो ईशान कोण के अगर मकान में ईशान कोण में गेट लगा के अगर उसमें ईशान कोण के प्रवेश के मकान में अगर वो रहते हैं तो उनके लिए शुभ होगा। दूसरा, कुंडली में जिनका बृहस्पति अच्छा है उनके लिए भी ईशान कोण का मकान बहुत शुभ होगा, क्योंकि ईशान कोण में सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का वास माना जाता है। और ईशान कोण जो है वो वास्तु देवता का सिर है। और ईशान कोण का बढ़ना मान के चलिए कि जैसे बाकी सारी दीवारें या वो जो आपका प्लॉट है वो बिल्कुल स्पॉट है, बिल्कुल सही लाइन में है, लेकिन ईशान कोण से वो बढ़ रहा है। अगर ईशान कोण से बढ़ रहा है, जैसे अग्नि कोण से वो अगर उत्तर की ओर अगर बढ़ रहा है या मतलब बढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा धन लाभ देगा या बहुत ज़्यादा शुभ होगा। धन लाभ के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वो इतनी इंसान की आध्यात्मिक प्रगति करवाता है कि वो मतलब जिस गुरु से जुड़ा होगा तो उनसे लाभ होगा, जिस प्रभु परमात्मा के दर्शन चाहेगा तो उनके दर्शन होंगे। और शक्ति भक्ति और उसमें कुछ असीम ऊर्जाएं जो हैं, जहाँ जैसे मान के चले कि कुंडली जागरण ऐसे ही मकानों में हो जाती है या ऐसे लोगों को हो जाती है या ऐसे लोगों के ऐसे मकानों के जो मुखी होते हैं उनको हो जाती है, या उनको मतलब आध्यात्मिक जीवन जीने की एक ना तलब होती है कि उनको मतलब सारी चीज़ों से वो निर्मोही हो जाते हैं, मोह माया से वो छूट के परमात्मा के साथ वो जुड़ जाते हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर आपका ईशान कोण बड़ा होगा। अगर ईशान कोण कट गया, ईशान कोण का कटना मतलब यानी कि भगवान जो वास्तु देवता है उनका सिर कट जाना। जब उनका सिर कट गया तो मान के चलिए कि जैसे वास्तु देवता का सिर कटना या उस मकान का सिर कट जाना, तो आप सोचो कि जिस इंसान का सिर कट गया तो बिना सिर का जो इंसान होगा वो क्या प्रगति करेगा या वो क्या सोचेगा, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं है, सिर भी नहीं है। तो उसको ऐसे मकानों में जिनके ईशान कोण कट जाते हैं उनको माइग्रेन हो जाता है, उनको हिस्टीरिया हो जाता है, उनको दिमागी जो है डिप्रेशन के असर आते हैं। तो मतलब कई किस्म की ये बुरी बीमारियां जो आ जाती हैं और वो कई साल तक नहीं जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि मकान बनने के बाद 21 महीने के बाद, 7 साल के बाद, 15 साल के बाद या फिर 21 साल के बाद वास्तु दोष जो है वो जागृत हो जाता है। ऐसे नहीं है कि फटाफट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई मकान बना रहा है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसे हो गया तो वो दोष वास्तु दोष का नहीं माना जाएगा। वो जो कोई दुर्घटना हुई वो दुर्घटना ग्रह किसी न किसी ग्रहों की महादशा अंतरदशा या कोई प्रत्यंतर दशा में कोई अशुभ ग्रह होगा तो उसका कारण माना जाएगा। लेकिन वास्तु का जो कारण होगा, वास्तु की वजह से अगर कोई शारीरिक तकलीफ आ गई, जैसे किसी को माइग्रेन शुरू हो गया, वो 21 महीने मकान बनने के 21 महीने के बाद ही शुरू होगा अगर ईशान कोण में ईशान कोण कटा है। ठीक है, तो कोशिश यही करना
कि आप पूरा वास्तु के मुताबिक मकान बनाइए, और मकान बनाते समय कोशिश यही करिए कि ईशान कोण आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोने सही हो, लेकिन ईशान कोण अगर बड़ा हो, या उसको ज़बरदस्ती से बढ़ाइए, या मतलब जैसे आप मुझे भी बुला सकते हैं, या किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुला के उसको पूछिए कि किस तरीके से ये ईशान कोण को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जिसका ईशान कोण बढ़ गया, समझो वो उसको एक तो परमात्मा की प्राप्ति तो होनी है, उसके पता नहीं कितने जो आय के स्रोत हैं वो खुल जाएंगे, जो उसके इनकम के सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम उसकी मतलब पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो इंसान मतलब लखपति से कब करोड़पति बन गया, कब वो मतलब कितने लेवल का बड़ा इंसान बन गया, पता ही नहीं चलता। क्योंकि वहाँ पे असलियत असली में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि वो बृहस्पति का भी है, वो शिव का भी है, और वो ब्रह्मा जी का भी है। तो ऐसी बड़ी शक्तियों का जिस घर में वास होगा, वो ईशान कोण, और कोई संत महात्मा भी उस घर में आने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मकान जो है वो ईशान कोण का शुभ होगा। लेकिन कहीं गलती से ईशान कोण कटा हुआ हो, और ऐसा आपने प्लॉट खरीद लिया, ऐसा आपने मकान बना लिया, या आपने ईशान कोण में मकान बनाया और ईशान कोण में आके आपने गेट लगाया, लेकिन गेट आपने पीछे करके लगा दिया कि ईशान कोण को काट दिया, तो समझो कि आपके जो आप सोचोगे, जो आपने मतलब जो भी मेहनत, जिस भी लाइन में आप मेहनत कर रहे हो, उसके सिर्फ 10% ही मिलेगा। मान के चलिए कि 90% उसका किसी भी, चाहे वो कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई खराब हो जाएंगी। अगर मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हो ना, अगर दुकानदारी है तो उसमें भी खराबी होगी, बिजनेस कर रहे हो तो उसमें खराबी होगी, प्रोफेशनल हो तो उसमें काम नहीं आएगा। मतलब हर तरह से परेशानियां, दुख तकलीफें आती रहेंगी। ठीक है, और बीमारियां आएंगी अलग। तो इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करके, उनसे पूरा पूछ के नक्शा बनवा के, सबसे पहले तो नक्शा बाद में, सबसे पहले तो जब अगर आपने प्लॉट खरीदना है तो प्लॉट पहले दिखाओ, प्लॉट कैसा लेना है, शुभ है या नहीं शुभ है। उसकी भूमि का भी मतलब चेक किया जाता है, मिट्टी चेक की जाती है, उसके हिसाब से वो देखा जाता है कि वो शुभ है या अशुभ है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर वो आपके लिए शुभ है तो फिर उसमें बनाइए, उसमें फिर आपकी दिन प्रतिदिन तरक्की होगी। जय श्री राम।